बिहार में बिजली आ गई, सड़कें बन गई, घर घर नल से जल भी पहुंच गया और हाल में हुए विधानसभा चुनाव में उद्योग को लेकर किया गया वादा। बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार मिले, इसके लिए लगातार काम किया जाएगा। दुनिया भर के जानकार कह चुके हैं कि बिना उद्योग धंधे के बिहार विकसित नहीं हो सकता, रोजगार पैदा नहीं हो सकता और पलायन भी नहीं रुक सकता। इस बात को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बखूबी समझते हैं। शपथ के चौथे दिन की ये तस्वीर है। नीतीश कुमार किसी खेत खलिहान में नहीं, एक फैक्ट्री में पहुंचे हैं और सीएम ने एक साथ 3 फैक्ट्रियों का निरीक्षण भी किया। बिल्कुल सरकार की ये प्राथमिकता है कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर सारे काम हो रहे हैं। जाने माने अर्थशास्त्री और एनएनआरसी के चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर एसपी शर्मा कहते हैं, बिहार में उद्योग के लिए बेहतर माहौल बनाया जा रहा है। निवेशकों को सभी सुविधाएं दी गई तो विकसित भारत के लक्ष्य पूरा करने में बिहार का महत्वपूर्ण योगदान होगा। जैसे स्टेट्स ग्रो करेंगे, खास करके जिसके पास इतना पोटेंशियल है, तो हमारी गति को भी और तेज कर सकता है। हम भी और तेज गतिमान हो सकते हैं। हमारी ग्रोथ भी जो है 8-9% पर जा सकती है अगर बिहार जो है डबल डिजिट में आगे कांस्टेंट प्राइसेस पे ग्रो करे, और वो पोटेंशियल है, अभी उसके लगभग कर भी रहा है। अब सवाल है, बिहार जैसे लैंड लॉक्ड स्टेट में ये कैसे संभव है? तो उसे समझिए। बिहार में 10 इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा हुई है। सेमीकंडक्टर पार्क में केंद्र की मदद से बड़े पैमाने पर निवेश हो सकता है। बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बन पाया तो बंद पड़े चीनी मिलों के साथ 25 नए चीनी मिल खोलने का वादा पूरा हुआ। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बढ़ने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। लैंड बैंक बनाकर उद्योगपतियों को आकर्षित किया जा सकता है। डबल इंजन की सरकार के भरोसे उद्योगपति आकर्षित हो सकते हैं। मंगलवार को बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल देश के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मिलने वाले हैं और युवाओं को रोजगार मिले, ये हमारी प्राथमिकता रही। बिहार में चुनाव के बाद नई सरकार पर उद्योग का जाल बिछाने, बिहार को औद्योगिक मानचित्र पर स्थापित करने की जवाबदेही है। सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। रिजल्ट क्या निकलता है ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, हाजीपुर से प्रफुल्ल और मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच देखिए, आज नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक होने वाली है। नई सरकार के गठन के बाद ये पहली बैठक है। सभी विभाग के मंत्री रहेंगे मौजूद, तो कई अहम फैसले आज सरकार ले सकती है। कई अहम फैसले पर मुहर लग सकती है। नई सरकार के गठन के बाद ये पहली बैठक है। तो आज नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक, जहां सभी विभागों के मंत्री मौजूद रहने वाले हैं और ये बैठक हर मायने में अहम मानी जा रही है। कई बड़े फैसले आज इस बैठक में लिए जा सकते हैं। नई सरकार के गठन के बाद ये पहली बैठक है, तो सभी विभाग के मंत्री इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और नीतीश सरकार, खासकर अगर हम सीएम नीतीश कुमार की बात कर लें तो 10वीं बार उन्होंने सीएम पद की शपथ ली है, तो इस बार का जो कार्यकाल है वो और भी ज्यादा खास सीएम नीतीश कुमार के लिए। और देखिए, ये पहली बैठक होने वाली है जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और कई अहम फैसलों पर मुहर भी लग सकती है। मधेपुरा से आरजेडी के विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मजदूर को सरेआम थप्पड़ मार दिया। घटिया काम देख भड़क गए थे चंद्रशेखर, लेकिन सवाल है कि किसी को भी थप्पड़ मारना कितना ठीक है। पानी सुखावेगा, बेड बनावेगा, उसके बाद काम होगा, समझ गए। ये हैं आरजेडी के बड़े नेता, राज्य के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खुद के नाम के साथ प्रोफेसर लिखते हैं, लेकिन इनका कारनामा भी जरा देख लीजिए। देखिए कैसे चंद्रशेखर किसी को थप्पड़ मार रहे हैं। फोन किसको कर रहा है तू? फोन किसको कर रहा है? फिर से देख लीजिए, थप्पड़ खाने वाला कोई दबंग नहीं बल्कि मजदूर है। फोन किसको कर रहा है? अब जरा पूरा मामला भी समझ लीजिए। मधेपुरा में बुडको की ओर से ड्रेनेज बन रहा है।
चंद्रशेखर स्थानीय विधायक हैं तो निरीक्षण कर रहे थे और इसी दौरान घटिया काम देखकर विधायक जी भड़क गए और सरेआम मजदूर को थप्पड़ जड़ दिया, जबकि मजदूर ये कहता रहा कि उसकी ठेकेदार से बात कर लीजिए। कहीं भी घटिया निर्माण नहीं होना चाहिए, ये सही बात है। विधायक के नाते विकास कार्यों का निरीक्षण करना चंद्रशेखर का उचित काम भी है। घटिया निर्माण देखकर गुस्साने तक भी ठीक है, लेकिन सवाल है कि क्या किसी को थप्पड़ मारना ठीक है? विधायक हैं तो किसी को थप्पड़ मार देंगे। न्यूज 18 के लिए मधेपुरा से श्रीकांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अपने ऊपर लग रहे परिवारवाद के आरोपों पर एक अजीब सी सफाई दी है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जीन्स और शर्ट में मंत्री पद की शपथ लेते, उसके बाद पंचायती राज मंत्री का पदभार ग्रहण करते ये हैं आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश। नेताओं जैसे झक सफेद कुर्ता पाजामा और जैकेट की बजाय जीन्स शर्ट पहनकर शपथ लेने वाले दीपक प्रकाश ने सबका ध्यान खींचा। लेकिन दीपक प्रकाश के मंत्री बनने के बाद बिहार में एक बार फिर परिवारवाद पर नई बहस छिड़ गई है। सवाल ये उठने लगे कि महागठबंधन के परिवारवाद पर बहस हो सकती है तो एनडीए के परिवारवाद पर क्यों नहीं? फिर क्या था? उपेंद्र कुशवाहा अपने ऊपर लगे परिवारवाद के आरोपों पर सफाई देने लगे, कभी बयानों के जरिए तो कभी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर। एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर सफाई दी, लेकिन बड़ा ही अजीबोगरीब उदाहरण देते हुए। कुशवाहा ने लिखा, कभी कभी बड़ों के द्वारा कही गई बातों को याद करना चाहिए। आज न जाने क्यों बड़े भाई श्री नीतीश कुमार जी की एक पुरानी बात याद आ गई, सोचा आपसे भी शेयर करूं। कभी नीतीश जी ने कहा था, खाना खाते वक्त मक्खियां भनभनाएंगी, चिंता मत कीजिए, बाएं हाथ से भगाते रहिए, दाहिने हाथ से खाते रहिए। सवाल है, आखिर ये कैसी सफाई है और कैसा तर्क है? आपके परिवारवाद पर सवाल उठेगा तो अजीबोगरीब तर्क देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। नई सरकार में मंत्रियों की जिम्मेदारी संभालने का सिलसिला जारी है। सोमवार को 6 मंत्रियों ने अपने अपने विभाग की जिम्मेदारी संभाली। नए मंत्री आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरपूर दिखे थे। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में नई सरकार बनने के बाद मंत्रियों की जिम्मेदारी संभालने का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं 6 तस्वीरें। सोमवार को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री विजेंद्र यादव, परिवहन मंत्री श्रवण कुमार, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री सुरेंद्र मेहता, श्रम संसाधन मंत्री संजय टाइगर ने अपने अपने विभाग की जिम्मेदारी संभाल ली। ये हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। पदभार ग्रहण करने से पहले विजय सिन्हा ने भगवान गणेश की पूजा की, गणपति का आशीर्वाद लेकर विभाग की जिम्मेदारी संभाली। काम संभालते ही माफियाओं को सख्त चेतावनी भी दी। बालू से जुड़े हुए बालू माफिया का, दारू माफिया का और इन दोनों के द्वारा अवैध कमाई करने वाले लोग भूमि माफिया बन जाते हैं। पूरी निगाह सरकार की होगी। ये तस्वीरें हैं पथ निर्माण विभाग की, जहां मंत्री नितिन नवीन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जिम्मेदारी लेने से पहले नितिन नवीन ने भगवान का आशीर्वाद लिया। काम संभालते ही मंत्री एक्शन में आए और कहा, अगले 15 दिन में विभाग के काम का रोड मैप भी तैयार कर लिया जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि 25 से 30 का भी रोड मैप उसी प्रकार का हो। बिहार का रोड की चर्चा अब देश के अन्य कोने में होना शुरू हुई है, अब हम उसको स्थापित करना चाहते हैं। उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री विजेंद्र यादव ने भी अपनी जिम्मेदारी संभाली। विभाग का जिम्मा संभालते ही विजेंद्र यादव ने कहा, बिहार में आगे भी पूर्ण शराबबंदी लागू रहेगी। जहां गड़बड़ी है उसे ठीक किया जाएगा। कुछ नहीं, शराबबंदी रहेगी, उसमें गड़बड़ी जो हो उसको ठीक करेंगे। ये तस्वीर है परिवहन विभाग की, जहां मंत्री श्रवण कुमार का जोरदार स्वागत हो रहा है। मंत्री जी जिम्मेदारी संभालते हुए कहते हैं कि वे लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा भरोसा है उनको हमारे ऊपर
उस भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे, कभी झुकने नहीं देंगे। पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री सुरेंद्र मेहता भी जब नई जिम्मेदारी संभालने पहुंचे तो अधिकारियों ने गुलदस्ता देकर उनका जोरदार स्वागत किया। सुरेंद्र मेहता ने मत्स्य जीवी समाज और पशुपालकों के हित में काम करने की बात कही तो श्रम संसाधन मंत्री संजय टाइगर ने विभाग की जिम्मेदारी संभालते हुए लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की बात कही। नीतीश कुमार की नई टीम आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरपूर है। नीतीश सरकार के विजन को मिशन मोड में पूरा करने का संकल्प लेकर सभी अपने अभियान में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में नई सरकार बनने के बाद कानून तोड़ने वालों पर कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। मोतिहारी और दरभंगा में पीले पंजे ने कहर बरपाया। मोतिहारी में अदालत के आदेश पर पक्के मकानों पर बुलडोजर चला तो दरभंगा में सड़क पर अवैध कब्जा करने वाले दुकानदारों की शामत आ गई। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में नई सरकार बनते ही बुलडोजर एक्शन में आ गया है। बुलडोजर अपना पूरा मुंह खोले अतिक्रमणकारियों पर प्रहार कर रहा है। ये दो तस्वीरें हैं मोतिहारी और दरभंगा की। मोतिहारी में अदालत के फैसले के बाद एक साथ 4 बुलडोजरों ने पक्के मकान को पल भर में तहस नहस कर दिया। तो दरभंगा में सड़क किनारे अवैध दुकानों पर बुलडोजर एक्शन के बाद हड़कंप मच गया। मोतिहारी के पकड़ी दयाल में 6 बीघा जमीन पर बने मकान को ध्वस्त किया गया। आप इन तस्वीरों को देखिए। एक मकान कुछ ही देर पहले सीना तान कर खड़ा था, कैसे ईंट और सीमेंट के मलबों में बदल गया। हर तरफ टूट रही दीवारों और छतों की चटकने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। जेसीबी का पीला पंजा मकान की दीवारों पर चल रहा है और दीवारें जमींदोज हो रही हैं। जेसीबी के पीले पंजे के प्रहार से सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया है। होल्डर जो है उसको न्यायालय ने दखलदहानी का आदेश दिया था। ये मकान तोड़कर दखलदहानी दिलवाई। जमीन में जबरदस्ती का घर बनाया। हमको 48 साल हो गया लौटते लौटते। अच्छा, तभी मैंने ऑर्डर हुआ है। हाँ। दूसरी तस्वीर दरभंगा से है, जहां शहर में अतिक्रमणकारियों पर बड़ा एक्शन हुआ। सड़क किनारे लगे दुकानों, ठेलों और अवैध कब्जों पर पीला पंजा चला। लहरिया सराय टावर, हजमा चौक इलाके में बुलडोजर पूरे एक्शन में दिखा। अवैध दुकानों पर जेसीबी के प्रहार ने अतिक्रमणकारियों के हौसले को तोड़ दिया। बुलडोजर एक्शन की ये दो तस्वीरें ये साफ कर रही हैं कि अब कानून तोड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार और दरभंगा से विपिन कुमार की रिपोर्ट। राजधानी पटना में 3 हत्याओं के बाद सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि गोपालपुर थाना क्षेत्र के डमरुआ गांव में अपराधियों ने एक पूरी बुजुर्ग की हत्या कर दी। ये तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते। ये तस्वीरें बेहद भयावह हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप भी कांप जाएंगे। राजधानी पटना का गोपालपुर इलाका 3 हत्याओं से दहल उठा। पहले बाइक सवार अपराधियों ने डोमनचक गांव के रहने वाले बुजुर्ग अशरफी राय की गोली मारकर हत्या कर दी। फिर हत्या के बाद भाग रहे दोनों अपराधियों को ग्रामीणों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। वारदात की जगह के इस नजारे को देख आपको पता लग जाएगा भीड़ कितनी गुस्से में थी। हत्या के बाद भीड़ की आंखों में खून उतर आया था। प्रतिशोध की आग भड़क गई। लोग अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं थे, इसीलिए कानून व्यवस्था की परवाह किए बगैर भीड़ ने अंधा इंसाफ कर दिया। 2 अपराधियों को इतना पीटा कि दोनों की जान ही निकल गई। इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने घटनास्थल से 3 खोखा जब्त किया है। आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज को भी जब्त किया गया है। पुलिस का दावा है कि जल्द मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। इनका नाम अशरफी राय बताया जा रहा है और उम्र करीब 75 से 80 वर्ष। वो अपने घर के बाहर बैठे थे। इतने में 2 अपराधकर्मी आते हैं और उन्हें गोली मारते हुए वहाँ से जो भी व्यक्ति है उनके द्वारा उक्त अपराधकर्मियों को घेरा गया और उनकी पिटाई की गई और इस पिटाई के कारण उन दोनों की भी मृत्यु हो गई है। जो भी सीसीटीवी फुटेज भी हमें प्राप्त हुए हैं उन्हें भी जब्त कर लिया गया। पूरे
मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। आशंका है कि जमीन विवाद में अपराधियों ने 75 साल के बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपराधियों का पीछा किया और घेराबंदी कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। बड़ा सवाल है कि हत्या के बाद अपराधियों की जान लेने का अधिकार भीड़ को किसने दिया? आखिर भीड़ ने कानून को हाथ में क्यों लिया? बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। इसी बीच देखिए पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देर रात बदमाशों ने फायरिंग की है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। फायरिंग के बाद अपराधी वहां से फरार हो गया। कदम कुआं थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। इसके साथ ही लंगर टोली चौराहा के पास फायरिंग हुई है। 2 खोखा 3 कारतूस बरामद किया गया। सीसीटीवी फुटेज से जांच में पुलिस अब जुट गई है। तो पटना से आपको ये बड़ी खबर, जहां देर रात बदमाशों ने फायरिंग की। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। फायरिंग के बाद अपराधी वहां से फरार हो गया है। कदम कुआं थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। अब पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से अपराधियों की पहचान में जुट गई है। खबर दानापुर से है, जहां शातिर अपराधियों ने दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। 6 की संख्या में आए शातिर चोरों ने दुकान का शटर तोड़ने के लिए अनोखा ट्रिक अपनाया। 2 अपराधी चादर फैलाकर खड़े हो गए और पीछे 3 से 4 अपराधियों ने आराम से तोड़ दिया। इसके बाद चोर आराम से दुकान में घुसते हैं और काउंटर से 52,000 रुपए के साथ ही कई कीमती सामान को लेकर आराम से निकल गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रात पुलिस की गश्ती कम होती है, जिसका फायदा उठाकर अपराधी अक्सर ऐसी वारदात को अंजाम देकर आराम से निकल जाते हैं। तो 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं दुकान में कैसे ये चोरी हुई है और इसी शटर को हटा करके चोरी की गई। शातिर अंदाज में ये शटर तोड़ा गया और दुकान में अंदर दाखिल होते हैं चोर और